इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, महापुरुष संशया, 3 वस्तुएं मिली तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, परमात्मा की नित्य कृपा है। और वस्तुएं कम मिली तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, तो घटती बढ़ती रहती। मुझे कच्छ में जब भूकंप आया तो 3-4 बार जाने का अवसर मिला। परमेश्वर की कृपा से भारत माता मंदिर की ओर से छोटी सी सेवा हुई, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े धनपति लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन सेवा छोटी हो या बड़ी हो, सेवा तो सेवा है। इसलिए हम सब लोगों ने 60 मकान वहां छोटे छोटे बनाए। तो वहां जाकर, क्योंकि कच्छ में मुझे प्रवचन करने का पहले अवसर मिला था, इसलिए भचाऊ में जब मेरे प्रवचन हुए थे तो मैंने देखा था कि मेरी सम्मान में उन लोगों ने 1 माइल की शोभा यात्रा 3 वर्ष पहले निकाली थी। न मालूम कितनी झांकियां थी, कितने ऊंट थे, कितने विद्यार्थी थे, कितने और सब बहनें थीं। इसलिए सबसे पहले मैं भचाऊ गया। जब भचाऊ गया तो 18,000 मकान में से एक भी मकान दिखाई नहीं पड़ा, सब धराशायी। लोग अपने अपने भवन के सामने रुदन कर रहे हैं। मैंने कहा, भवन गिर गया, अब इतना दुख करने से क्या होगा? वो लोग कह रहे थे भवन गिर गया लेकिन वस्तुएं हैं, जब कभी ये मलबा हटाया जाएगा कुछ तो उसमें से मिल जाएगा, और यदि हम चले जाएंगे तो लूटपाट करके दूसरे ले जाएंगे। तब मुझे ऐसा लगा कि संपत्ति का क्या विश्वास, ये क्षण है, दूसरे क्षण नहीं भी रह सकती है। लेकिन परमात्मा की कृपा पर विश्वास हो सकता है। यदि मुमुक्षत्व जगता रहा, यदि मनुष्यत्व जगता रहा, और यदि किसी अच्छे पुरुष का साथ मिलता रहा, कि लौकिक संपत्ति के अभाव हो जाने पर भी ये 3 प्रकार की आध्यात्मिक संपत्तियां व्यक्ति की बड़ी सहायक होती। और उन्हें कुछ बड़े अच्छे लोग मिले जो इतनी विपत्ति के बीच में भी, अमंगल में भी मंगल दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे थे, मन को समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्माओं के जो प्रवचन सुने थे ऐसे कठिन समय में, वे हमें आश्वासन के रूप में आज याद आ रहे हैं। और संसार में परिवार कितने दिन साथ दे सकता है? कुछ ऐसी क्रूर घटनाएं जो दिखने में बहुत ही कठोर होती हैं, लेकिन बाहरी जगत में जितने बाकी के लोग बचते हैं उनको बड़ा संदेश दे जाती हैं। ये भूकंप हम सब लोगों को एक संदेश दे गया कि मानव की सेवा करनी चाहिए। एक संदेश दे गया कि किसके ऊपर अपना भरोसा करें, ये क्षण में कभी भी अपने से छीना जा सकता है। बिल्कुल अपने ही पड़ोसी देश में समृद्धि के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने पूरे परिवार का विनाश 5 मिनट के अंदर होता हुआ देख रहा है। मुझे नेपाल के एक पंडित जी आए थे, तो उन्होंने बताया कि जब हमारे महेंद्र विक्रम, वीरेंद्र विक्रम जो भी नाम था, महेंद्र विक्रम, उन महाराज के ऊपर जो मुकुट लगाया गया, जब उनका अभिषेक होने वाला था उससे पहले 40 दिन तक उस मुकुट की पूजा हुई। लेकिन बड़ा अद्भुत लगा, जिस मुकुट को धारण करने के लिए इतनी पूजा और इतना सब कुछ किया गया, वो मुकुट कितने क्षण में उतर गया। ये संसार के सामने एक बड़ी अद्भुत घटना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात पहले बहुत अच्छी नहीं लगती थी, और लोग कहते थे कि भारतवर्ष के लोग बड़े पलायनवादी हैं, इसलिए जो जगत दिख रहा है उसको मिथ्या बताते हैं। जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तब लोगों को लगता है कि वेदांत का यह वाक्य निश्चित रूप से सत्य है कि जगत सत्य हो भी सकता है और जगत क्षण मात्र में मिथ्या हो भी सकता है। लेकिन ब्रह्म के मिथ्यात्व को आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया। जो परमात्मा अनंत, अगोचर, अव्यक्त, सर्व सामर्थ्यपूर्ण, उस परमात्मा का विनाश हो गया, इस प्रकार का कभी अनुभव हुआ नहीं और किसी ने ऐसे शब्द कहे नहीं। इसलिए जो प्राप्त है उस प्राप्त को परमात्मा की कृपा में समेटते हुए, उसमें कृपा का दर्शन करते हुए यदि जीवन चलाने का हमने प्रयत्न किया तो हमारी जिजीविषा जगी रहेगी। मनुष्य की आज बड़ी कठिनाई, जीता तो है लेकिन जीते जीते बार बार जीवन की निरर्थकता में कई बार मन में ऐसा आता है चले जाते तो ठीक था, ये दिन देखने को न मिलता। ये जो जिजीविषा के बीच में निराशा जागती है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम ठीक आध्यात्मिक हो जाएं तो जीवन की प्रत्येक घटना के हम साक्षी हो सकते हैं, विटनेस हो सकते हैं, दृष्टा हो सकते हैं
और दृष्टा को दृश्य उतना प्रभावित नहीं करता है। जब दृष्टा और दृश्य दोनों एकाकार हो जाते हैं तब पीड़ा अधिक होती है। वेदांत व्यक्ति को दृश्य के बीच में दृष्टा भाव के संवर्धन की शक्ति देता है।